जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे सोडियम के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स। सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? 10 हैं। तो लेफ़्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके एटॉमिक साइजेस सबसे बड़े होते हैं। फिर जब आप आगे मूव कर रहे होते हो राइट वाली साइड पे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो इनको तो आप टेस्ट में बैठ के ही साइड पे कर दो कि ये तो हो ही नहीं सकता। पता है वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहे होते हैं? डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज़ किसका होगा? लिथियम का, फिर उसके बाद उससे छोटा बेरिलियम का, और सबसे लीस्ट छोटा जो होगा वो बोरॉन होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम टॉपिक नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। किप्स एकेडमी की जो सीरीज़ है उसमें हम लोग बाकी की जो केमिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट कर चुके हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो रह गए थे, तो आज जो है इसको हम करते हैं। और बाकी की जो है स्टार एकेडमीज़ के उसका भी एस एंड पी ब्लॉक हम स्टार्ट कर चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ नियर पीयर की जो MCQs है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों ने करना क्या है कि MDCAT 2022 के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे जो आपको MCQs मिलेंगे वो सारे के सारे नियर पीयर के ही हैं, ठीक है। स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, उनके आपको बहुत फिट करके MCQs मिलेंगे जो मैंने सॉल्व किए हैं। वैसे भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको अच्छी लग रही हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ठीक है। क्योंकि वो मैंने तब की थी जब MDCAT का सीज़न नहीं था, उससे पहले मैंने बनाई थी। तो उसमें मैंने मतलब जो मैं यहाँ पे एफ़र्ट्स कर रहा हूँ उसके ट्रिपल मैंने एफ़र्ट्स की थी, और जिन स्टूडेंट ने देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। तो आप लोग भी वो प्लीज़ एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। द फर्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक साइजेस। ठीक है, ये हमारे पास होगा एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के MCQs। अब इसमें से हम लोगों ने बताना है कि ऑर्डर एटॉमिक साइज़ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा, मतलब सबसे बड़ा किसका होगा, फिर सबसे छोटा, और फिर सबसे छोटा मींस सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी रीज़न्स आपको पता है, मैं रीज़न्स भी साथ साथ बताते रहता हूँ। तो रीज़न्स ये हैं कि वंस वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल व्हाट हैपन दैट देयर इज़ इंक्रीज़ इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस और जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इफ़ दिस इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है, इट हैव पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वंस यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, न्यूक्लियस पुल ज़्यादा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस वंस यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। बट व्हाट हैपन व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल, देन एक्स्ट्रा शेल्स आर बीइंग एडेड, और जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल दैट मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इन दिस वे एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेज। हेंस यहाँ पे आप देख सकते हो लिथियम बेरिलियम को। सो लिथियम यहाँ पे है, ठीक है, फिर आपके पास है बेरिलियम, और उसके बाद आपको मिलेगा बोरॉन। तो बोरॉन ये है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि वंस यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहे होते हैं, डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज़ किसका होगा, लिथियम का, फिर उसके बाद उससे छोटा बेरिलियम का, और सबसे लीस्ट छोटा जो होगा वो बोरॉन होगा। हेंस आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द पीरियड। अब इसमें से हमने बताना है कि जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, मतलब वंस यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जब आते हो तो फिर ग्रुप्स की बात करते हो, ठीक है। आप जैसे ये है ना टॉप टू बॉटम, दिस इज़ ग्रुप 1 और दिस इज़ ग्रुप 2A। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ पीरियड नंबर 1, दिस इज़ पीरियड नंबर 2, दिस इज़ पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप्स होते हैं। उनको फिर सब ग्रुप A और 2 के अंदर डिवाइड करें तो टोटल 18 ग्रुप्स बनते हैं। भी आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, इसमें से बताना है कि जो पीरियड्स में मूव करते हो तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट रहती है। एक आपके पास है एटॉमिक साइज़, दूसरा आपके पास है शेल नंबर, तीसरा आपके पास है एटॉमिक नंबर, चौथा आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी।
सो एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। देखें एटॉमिक साइज़ तो अभी आपको मैंने बता दिया है, एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको क्या कहते हैं उसको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, हम केमिस्ट्री में क्रिस्टल पढ़ते हैं ना। तो देखें आपके पास है सोडियम, लाइक लिथियम को ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2 और 2s1। लिथियम के आगे कौन है? बेरिलियम। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 और 2s2। फिर उसके आगे बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। तो अब देखें इसके अंदर कितनी शेल्स हैं? 2 ही शेल्स हैं। इसके अंदर कितनी शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। इसके अंदर कितनी शेल्स हैं? अगेन इट हैव 2 शेल्स। लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसमें देखें आप, एक ही इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल के अंदर, इसमें सेकंड शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एटॉमिक नंबर 6 की तरफ अगर आप जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 2p जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। लाइक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं? बढ़ रहे होते हैं। शेल नंबर क्या है? इट रिमेंस कांस्टेंट। तो अगर ये आपको समझ आ गई तो इसका मतलब है आपको आंसर भी मिल गया। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट वुड बी शेल नंबर रिमेंस कांस्टेंट। बाकी जो चीज़ें हैं एटॉमिक नंबर तो अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो आपको समझ आ जाएगी। ये एटॉमिक नंबर 3 एटॉमिक नंबर 4 है, तो आगे जाओ बोरॉन का 5 हो जाएगा, आगे जाओ 6 7 8। तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज़ ही होती हैं। अच्छा, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी है। अब आयनाइजेशन एनर्जी एक नया टॉपिक है, ठीक है, मतलब ख़ुद के लिए किसने दुनिया बनाई हुई है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये वो एनर्जी है जब आप किसी भी एटम से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड याद रखें कि वंस यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना इट इंक्रीजेस। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती हैं ड्यू टू डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़। तो हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो लेकिन जब आप बात करते हो टॉप टू बॉटम की तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है? ज़्यादा हो रहा होता है। देखें हाइड्रोजन के अंदर 1 शेल है, उसके बाद लिथियम के अंदर होते हैं 2 शेल्स, सोडियम के अंदर 3 शेल्स, पोटेशियम के अंदर 4 5 6 और 7, सीजियम तक जब हम आते हैं तो इसके अंदर 6 शेल्स आ जाते हैं। तो 6 शेल्स का मतलब क्या है कि एटॉमिक साइज़ बढ़ गया। अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ गया तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जाएगा तो इसका मतलब है उसके बीच में अट्रैक्शंस कम होंगी। जब अट्रैक्शंस कम होंगी तो इसका मतलब है कि हम उसका इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं तो इसका मतलब है उसको एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, और अगर एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज़। अब अगेन हमसे एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछ रहा है। तो एटॉमिक रेडियाई जैसे मैंने आपको बता दी है कि भाई लेफ़्ट टू राइट आप जा रहे हो तो डिक्रीज़ होंगे, टॉप टू बॉटम आओगे तो आपके पास रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब ये जो ट्रेंड है ना इसको आप अपने जहन में रखें। तो देखें ये वाला, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये ठीक नहीं हो सकता, और ये भी ठीक नहीं हो सकता। तो इस तरह आप MCQs को सोचेंगे। उसकी वजह क्या है कि सोडियम जो है भाई ये सबसे आपके पास एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे है। तो लेफ़्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके एटॉमिक साइजेस सबसे बड़े होते हैं। फिर जब आप आगे मूव कर रहे होते हो राइट वाली साइड पे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो इनको तो आप टेस्ट में बैठ के ही साइड पे कर दो कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात आ गई फ्लोरीन की और बात आ गई यहाँ पे लिथियम की। तो अब इन दोनों में से आपने देखना है, पोटाशियम है और यहाँ पे लिथियम है। अब लिथियम की अगर आप बात करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम के नीचे क्या होता है? पोटाशियम, और लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। अब इसमें सबसे छोटा साइज़ किसका होगा? लिथियम का। उससे बड़ा किसका होगा? सोडियम का। और उससे बड़ा किसका होगा? पोटाशियम का। तो पोटाशियम का जो साइज़ है दैट शुड बी हाईएस्ट। तो देखें पोटाशियम से पहले सोडियम, सोडियम से पहले लिथियम। तो देखें पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, फ्लोरीन। तो सबसे लीस्ट छोटा साइज़ किसका है? फ्लोरीन का। और उसके बाद उससे बड़ा फिर लिथियम का, फिर उससे छोटा लिथियम का, और उससे छोटा पोटाशियम का, और सबसे बड़ा किसका है?
इसको ट्रेंड को समझ लेना, शायद मैंने उल्टा बता दिया। देखिए पोटाशियम जो है इसका सबसे बड़ा एटॉमिक साइज़ होगा, और उसके बाद उससे छोटा सोडियम का, उससे छोटा लिथियम का, और सबसे लीस्ट फ्लोरीन का। अब क्लियर कर दिया। यहाँ से पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो, ये आपके पास लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, टॉप टू बॉटम हमारे पास साइज़ डिक्रीज़ कर रहा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्लोरीन तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे है। ये आपके पास है ग्रुप 7A, ठीक है, जिनको आप हेलोजेंस कहते हो। और हेलोजेंस क्यों कहते हो, ये आपको मैंने स्टार वाली एकेडमी के अंदर बता दिया था कि भाई जब ये मेटल के साथ आप इसको रिएक्ट करते हो तो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्मर। नंबर 4, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इज़ ड्यू टू। अब सारे एटॉमिक साइज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है एडिशन ऑफ शेल्स, यस, एक्स्ट्रा शेल्स ऐड हो जाते हैं। अभी आपको मैंने कहाँ पे कराया है या नहीं कराया, जैसे आप यहाँ पे 2 का करा देता हूँ। लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2 और 2s1। सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये आपके पास है फर्स्ट शेल, दिस इज़ अ सेकंड शेल, और दिस इज़ अ थर्ड शेल। ये आपके पास है फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल। तो इसके अंदर कितने शेल्स हैं? 2। यहाँ पे कितने शेल्स हैं? 3। तो पोटाशियम के अंदर लेकर जाएंगे तो उसको 4 शेल्स हो जाएंगे, रुबीडियम में 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा जो है वो शेल्स ऐड हो रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। अब ये एक नई कहानी है। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ है? शील्डिंग इफेक्ट ये है कि आपके पास न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं। शेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा 2n² का फार्मूला। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर कितने होते हैं? 2, 4, 18, 16 के 18 होते हैं, और फिर 32 हो जाएंगे। 2n² का फार्मूला लगा लें, आपके पास ही कैलकुलेशन हो जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया था जो MCQs हम सॉल्व कर रहे थे। अब देखो यार, इसमें कितने होते हैं? पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कितने होते हैं? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेकंड शेल के अंदर, और ये आगे 1 है। उसके बाद अगर आप देखो इस न्यूक्लियस को, ये पहले शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चल लगा दें। अब देखें इसका साइज़ क्या है? स्मॉल है, इसके अंदर 2 शेल्स हैं। इसका साइज़ क्या है? ग्रेटर है, क्योंकि इट हैव 3 शेल्स। अगर इसका साइज़ बड़ा है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स देखें कितने हैं? इनर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। यहाँ से न्यूक्लियस ने क्या करना है? इसको अट्रैक्ट करना है। यहाँ से न्यूक्लियस ने क्या करना है? वैलेंस शेल को अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस की फ़ोर्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस की फ़ोर्स है वो तकरीबन 8 + 2 12 13, ये 13 इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ से न्यूक्लियस दूर है, और उसकी वजह क्या है कि जो होल्ड उसके ऊपर होगा वो वीक होगा। उसकी वजह अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को छुपा लेते हैं, न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है उसको डिक्रीज़ कर लेते हैं, और इस डिक्रीज़ को, न्यूक्लियस के जो फोर्स में डिक्रीज़ आ रहा है, इसको आप क्या कहते हो? दैट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट। और जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा होता है। अगर एक्स्ट्रा शेल हो रहा होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छुपा रहे हैं। अगर छुपा रहे हैं तो आप कह सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रही होती है? वो भी ज़्यादा हो रही होती है। हिंस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। अब यार प्लीज़ कमेंट ना कर देना कि सर आपने बताया कि जी ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। मैंने टिक यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जब हम ग्रुप 4 ए पढ़ते हैं, कार्बन की फैमिली पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसका यहाँ पे एटॉमिक साइज़ के साथ कोई लिंक नहीं है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज़ ओनली लार्जर देन डैश इन इट्स पीरियड। अब फ्लोरीन का पीरियड कौन से वाला है? यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द फ्लोरीन, जो कि ग्रुप 7A का सबसे पहला मेंबर है, ठीक है। किधर गया यार? ये फ्लोरीन है, पीरियोडिक टेबल भी इतना बड़ा है। ये फ्लोरीन है, ठीक है। पहले हाइड्रोजन का पीरियड है, फिर उसके बाद किसका पीरियड है? फ्लोरीन का, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ जो है वो किससे बड़ा है, ठीक है।
तो ओनली लार्जर का मतलब सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होगा जिससे फ्लोरीन का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे अभी मैंने बता दिया यार इतनी दफ़ा कि लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो अगर आप फ्लोरीन के आगे देखो तो फ्लोरीन के आगे नियॉन है, फ्लोरीन के आगे कौन है, नियॉन है। तो इसका साइज़ सबसे क्या होगा, छोटा होगा। पूरे पीरियड के अंदर नियॉन का जो साइज़ है वो सबसे छोटा है। तो हेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दैट वुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज़। अब इसमें से बताना है कि सबसे छोटा साइज़ किसका है। यहाँ पे सोडियम आयन है, यहाँ पे फ्लोराइड आयन है, यहाँ पे ऑक्साइड आयन है, यहाँ पे नाइट्राइड आयन है। ठीक है, इसका मतलब है ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं, गेन किए हुए हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तब इसके ऊपर -3 चार्ज आया हुआ है। यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, लूज़ किया हुआ है। यहाँ पे फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ये पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी तो आपको समझ आती होगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे सोडियम के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स। सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 10 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 10 हो जाएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 10 हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन सेम है, अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज़। तो चलें इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल इसको आप ऐसे करें कि आयोनिक रेडियस जो है, ये अब आयन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयन है। सो आयोनिक रेडियस जो होता है ना, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, केटायन के ऊपर। और आयोनिक रेडियस जो है ना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, MAG में लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, A9 के ऊपर। ये आप अपने पास नोट कर लें। सो इसका जो ऑर्डर बनेगा दैट शुड बी, पहले आपके पास आएगा नाइट्राइड आयन जिसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, उसके बाद आएगा ऑक्साइड आयन जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, उसके बाद आएगा फ्लोराइड आयन जिसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और उसके बाद आएगा सोडियम आयन जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। यहाँ पे A9 है, इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना है, -3 है, इसका -2 है, इसका -1 है। तो इसके ऊपर क्या है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, आयोनिक रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर ऑक्सीजन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे कम, और सोडियम का सबसे कम होगा। ठीक है, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, और ये फार्मूला जो अपने पास नोट कर लें। नंबर 7, कंसिडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन एंड कैल्शियम। द रेडियाई ऑफ द आयन डिक्रीजेज एज। अब सबसे पहले तो ये आयोनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन से निकला होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। देखो पोटाशियम जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, लेकिन ये आपके पास गिवन है किस फॉर्म में, पोटाशियम आयन की फॉर्म में। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके ऊपर -2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 है। कैल्शियम का अपना एटॉमिक नंबर होता है 20, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो कैल्शियम डाई पॉजिटिव आएगा, Ca+2, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दें तो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 18। तो इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसका मतलब है दीज ऑल आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब यहाँ पे हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ तो काम नहीं है, हमारा काम किस चीज़ के साथ है, इनके रेडियाइज के साथ। ठीक है, ये जो आयोनिक रेडियाई सारे आयंस हैं, तो कहता है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो कौन सा होगा। तो अभी जो आपको मैंने फार्मूला लिखवा दिया है, एग्जैक्टली यही चीज़ हम यहाँ पे भी इसके ऊपर फॉलो करेंगे। ये जो मैग्नीट्यूड वाला, यहाँ पे आपके पास मज़े की बात यह है कि ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो सिंपली जो नेगेटिव आयन्स होंगे
वो पहले आएंगे और जिसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो पहले आएगा। तो देखें सल्फ़र के ऊपर चार्ज -2 है तो उसको पहले आना चाहिए, और क्लोराइड के ऊपर चार्ज -1 है तो उसके बाद आना चाहिए, और उसके बाद पोटाशियम के ऊपर चार्ज 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है, एनोइक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव आयन। हिंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। Now we have MCQ number 8. The radius of fluorine atom is 72 picometer and that of fluoride ion is what? अब ये रट्टे वाली कहानी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे रट्टा आपने लगाना है। सो राइट ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी 133 पिकोमीटर। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि जब आपके पास पेरेंट एटम है लाइक फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p5, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p6 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपके पास क्या होगा, फ्लोरीन एटम होगा। तो अब इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। पहले क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर आप देखो तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हैं, सेम है। इसके अंदर प्रोटॉन्स क्या हैं, 9 है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो भी 9 है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, प्रोटॉन सेम है, क्योंकि न्यूक्लियस को तो आपने नहीं छेड़ा ना, आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो -10 और +9 से जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ -1, तो इसलिए फ्लोराइड के ऊपर चार्ज यहाँ पे -1 होगा। और दूसरी बात ये है कि जब नेगेटिव आयंस की बात करते हो तो नेगेटिव आयंस हैव लार्जर रेडियस इन द पेरेंट न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम है क्योंकि उसके ऊपर 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। लेकिन आयन की फॉर्म में क्या होगा, इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। -1 चार्ज क्यों है वो आपको बता दिया। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीड कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो जो साइज़ होता है वो क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। जब वो साइज़ एक्सपेंड कर जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, तो एटॉमिक साइज़ क्या कर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो वैल्यू है वो 72 की बजाय 133 पिकोमीटर में चली जाती है। पिकोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेडियस। और जब हमारे पास आयन की बात करते हैं तो आयन जो है फ्लोराइड आयन वो ग्रेटर इन साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कैल्शियम पॉजिटिव, विच इज़ दैट। कैल्शियम पॉजिटिव अभी आपको मैंने बता दिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स रह गए कितने, 18। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। सो ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है, दिस वन इज़ द करेक्ट। और सोडियम जो है, सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने कितने कितने, 11, एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हुए हैं, तो इसका मतलब है इसके ऊपर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 होंगे। स्ट्रोंशियम का मुझे एटॉमिक नंबर याद नहीं है, बट वी हैव द पीरियोडिक टेबल, सो वी शुड नॉट टेक एनी टेंशन। स्ट्रोंशियम इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर 38, so this is not isoelectronic with calcium dipositive 2 ion, hence option number A is correct. Question number 10, the radii of hydrogen H positive and H negative ion are in the order। अब ये आपको मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है कि H पॉजिटिव और H नेगेटिव में क्या फ़र्क है। ये हाइड्रोजन एटम है, दिस इज़ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन या केट आयन, या इसको आप प्रोटॉन बोलते हो। और ये क्या है, दिस इज़ हाइड्राइड आयन, इसको क्या बोलते हो, दिस इज़ हाइड्राइड आयन। और ये आप लोगों का इसके साथ पाला पड़ा होगा जब आपको टीचर्स ने पढ़ाया होंगे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना लेता है मेटल्स के साथ, तो उनको आप हाइड्राइड्स कहते हो। या आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। वजह क्या है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ, जब ये आयनाइज होता है तो आपके पास क्या बनता है, सोडियम आयन बनता है, और ये BH4 नेगेटिव आयन बनता है। BH4 जो है ये जब आयनाइज होता है तो ये हाइड्राइड देता है, और BH3 जो है ये रिलीज़ हो जाता है। अब ये हाइड्राइड आयन क्या होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स ये आगे जाके अटैक करते हैं, रिडक्शन वगैरह करते हैं, स्पेशली कार्बोनाइल कंपाउंड की। एल्डिहाइड्स और कीटोन में आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है, नियर पेयर के MCQs में भी पढ़ाया था, और किप्स वाले के जो MCQs हैं उनके अंदर भी आपको मैंने पढ़ाया था। एनीवेज दिस इज़ हाइड्राइड आयन। फ़र्क क्या है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़ीरो, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, हाइड्रोजन का बेचारा, वो भी आपने लूज़ कराया हुआ। इसके ऊपर है -1 चार्ज, इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया हुआ, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आया हुआ। तो अभी इससे पहले जो मैंने ये वाला फार्मूला बताया है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो ये इसको तो आप रूल आउट कर दें, इसको भी रूल आउट कर दें, इसको भी रूल आउट कर दें। पीछे कौन सा रह गया, पीछे आपके पास रह जाएगा बी वाला, ठीक है। एच के ऊपर -1 चार्ज है तो इसका साइज़ बड़ा होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये दरमियान में होगा। इसका जो +1 चार्ज है, मैग्नीट्यूड दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब है कि इसका साइज़ क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ सोडियम इज़ रिड्यूस टू व्हाट। अब अगेन ये जो मैंने आपको यहाँ पे फ्लोरीन वाली कहानी सुना दी है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। जो सोडियम एटम है ना, दिस इज़ सोडियम एटम, न्यूट्रल एटम है। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सोडियम कन्वर्ट होगा सोडियम आयन के अंदर, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसका साइज़ और इसके साइज़ में फ़र्क होगा। फ्लोरीन का साइज़ बढ़ रहा है तो इसका साइज़ क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। इसका नॉर्मल से साइज़ क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। सो नॉर्मल जो इसका साइज़ होता है दैट इज़ 187 पिकोमीटर। आयोनिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं, ये एटॉमिक रेडियस इसका, आयोनिक रेडियस में ये तकरीबन आ जाता है 95 तक। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सो याद रखें कि जब कभी आपके पास न्यूट्रल एटम है उसे पॉजिटिव आयन बना, जैसे आपके पास है ना सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम पॉजिटिव का होता है, पॉजिटिव 1 का 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगा दें, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन स्टिल कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दीज आर 10, तो 10 नेगेटिव चार्जेस और 11 पॉजिटिव चार्जेस, इन दोनों को अगर आप मैथ्स के हिसाब से कैंसिल करते हो आपके पास आंसर आता है +1। तो यहाँ पे देखें कि 11 प्रोटॉन्स हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो प्रोटॉन जो है वो उनकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप ले लें, ये टग ऑफ वार हमारे कॉलेज में तो कराया जाता था, आपके कॉलेज में डोंट नो कराते हैं कि नहीं कराते। ये रस्सी है, ठीक है, इस साइड पे बंदे हैं जी 10, यहाँ पे 11 है, तो अब कौन खींचेगा, ऑब्वियसली 11 वाले अगर ज़्यादा ताकतवर हैं, मेरी तरह कमज़ोर से नहीं, अगर ताकतवर हैं तो ये जीत जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, साइज़ श्रिंक कर जाता है, साइज़ छोटा हो जाता है, इसलिए 187 पिकोमीटर से वो आ जाएगा 95 पिकोमीटर तक। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब इसमें से हमने बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लीड टू लॉस ऑफ वैलेंस शेल। यस, अगर आपके पास है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इसको एनर्जी दी, सोडियम से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया सोडियम आयन के अंदर, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म, तो इसके अंदर कितने शेल्स रहेगा, 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन थर्ड पीरियड। यस, जब आप थर्ड पीरियड की बात करते हो, सोडियम की जो फैमिली है, थर्ड पीरियड कौन सा है, पहले हाइड्रोजन की फैमिली, हाइड्रोजन और लिथियम, फिर हाइड्रोजन और हीलियम, फिर उसके बाद लिथियम और उसके बाद सोडियम। तो इस पीरियड की बात कर जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हो। अच्छा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे सर इनऑर्गेनिक लेक्चर। तो यार फेडरल बोर्ड के जो लेक्चर्स हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, S&P ब्लॉक के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और सर्च करने का तरीका ये है कि आप इस तरह करें कि मेरे चैनल के ऊपर जाएँ, चैनल में टॉप के ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको जो भी वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक चाहिए आप उसके ऊपर लिखें, आपके सामने वो वीडियोज़ आ जाएंगी।
अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन, तो थर्ड लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। सो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी एन आयोनिक, एन आयोनिक कहते हैं नेगेटिव चार्ज को, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसके फ्लोराइड की मैंने एग्जांपल दी है, फ्लोराइड के ऊपर नेगेटिव वन चार्ज। रेडियस इंक्रीजेज विद मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, यस, कि जितना आपके पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा उतना उनका आयोनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ऊपर जो आपको मैंने एटॉमिक रेडियस के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं, तो आई होप सो अभी इसकी आपको समझ आ गई होगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, विच आयन इज़ लार्जेस्ट इन साइज इन सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड हमारे पास होता है, पहले हाइड्रोजन की फैमिली है, पीरियड है सॉरी, और उसके बाद होता है लिथियम, यस, सेकेंड पीरियड में हमारे पास लिथियम आता है। तो अब कहता है कि जो सेकेंड पीरियड है उसमें सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, तो लार्जेस्ट साइज़ उसका होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो आयोनिक रेडियस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन A9। तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर सबसे ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं, तो इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के MCQs के अबाउट। स्टे कनेक्टेड। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करो ना ज़ालिमो, इतनी मेहनत करते हो आप लोग, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो ना फ्रेंड के साथ शेयर करते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर लिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।